मासूम लड़कियों को बरगलाने वाले हो जाएं खबरदार। कम उम्र शादी पर वालिदैन को होगी 3 साल कैद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सजा तजवीज़ कर दी। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद की तजवीज़ है। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास कल तलब कर लिया है। कानून को हतमी शक्ल दी जाएगी। मासूम लड़कियों को बरगलाने वाले हो जाएं खबरदार। कम उम्र शादी पर वालिदैन को होगी अब 3 साल कैद। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी, पंजाब हुकूमत ने कम उम्र लड़की की जो शादी है उस पर कानून साजी करने का फैसला किया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उन्होंने एक तजवीज़ अरसाल किया महकमा दाखिला को कि 18 साल से कम उम्र शादी पर जो है वालदैन को 3 साल सजा दी जाए। इस हवाले से ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ये तजवीज़ अरसाल किया है और होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने इस पर कल इजलास तलब कर लिया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है ताकि ये फाइनल किया जा सके कि जो कम उम्र 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी है उस पर सजा कितनी होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। इस पर जो है कल गौर फिक्र होगा और कल होम सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास तलब किया है और फिर इसके बाद जो है ये कानून साजी की जाएगी और असम्बली में जो एक्ट पेश किया जाएगा और एक्ट की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा जिसके तहत 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी जो है वो पाबंदी होगी। अगर कोई कराएगा तो वालदैन को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लाहौर की 397 तरक्याती स्कीमों के लिए 34 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। जिले इंतजामिया ने 397 स्कीमों के लिए 34 अरब का बजट मांग लिया है। जिले इंतजामिया ने समरी PND बोर्ड को इरसाल कर दी है। PND बोर्ड ने MCL से PC1 तलब कर लिया है। PC1 की मंजूरी के बाद लाहौर की MDL को बजट दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि बजट इस साल की बजाय आइंदा माली साल दिया जाएगा। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लाहौर की 397 स्कीमों के लिए ज़राई इंतज़ामिया ने PND बोर्ड से अब फ़ंड्स की डिमांड की है कि उनको फ़ंड जो है वो जारी किए जाएँ। अब इसमें क्योंकि MCL के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए डिमांड जो है वो की गई और वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी भी दी, लेकिन अब मामला कुछ इल्तवा का शिकार इसलिए हो रहा है कि PND बोर्ड ने एतराज़ात लगाए कि इसके लिए अब अपनी एक जो PC1 है वो तश्कील देकर इसकी फ़ंड की जो है वो डिमांड की जाए ताकि पंजाब हुकूमत जो है वो आइंदा आने वाले माली साल में इसके लिए बजट जो है वो जारी करे। तो इस पर अब ये मामला जो है वो ऐवान वज़ीर आला तक जाएगा और वहाँ पर उसकी हतमी मंजूरी जो है वो होगी क्योंकि अब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी जाएगी। 34 अरब रुपए का बजट जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को दिया जाएगा और इसमें वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत है। लाहौर के अंदर 397 नई स्कीमें जिसमें सीवरेज के, गलियों की पुख्तगी के और दीगर जो तामीराती काम हैं उनको मुकम्मल किया जाना है और यकीनन ये मनसूबाजात जो हैं वो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में मुकम्मल होंगे और इसके लिए अब बजट की डिमांड की गई, लेकिन PND ने एतराज़ लगाया कि सबसे पहले इसका PC1 तैयार करके भेजा जाए, उसकी अप्रूवल होगी, उसके बाद ये बजट जो है वो जारी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। ओपन मार्केट यूटिलिटी स्टोर पर सफ़ेद पोश तबके के लिए महंगाई का तूफान। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटे के सिवा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमतें 500 रुपए से ज़ायद हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी बदस्तूर 155 रुपए फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दर्जा सोम का सस्ता घी ताहाल दस्तियाब ही नहीं है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर सफ़ेद पोश तबके के लिए कोई चीज़ भी सस्ती नज़र नहीं आती और बिलखुसूस आटे की कीमत की अगर बात करें तो आटे की कीमत ओपन मार्केट में भी कम है और यूटिलिटी स्टोरों पर भी कम है, लेकिन आटे की मांग भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोगों ने ख़ासी मिकदार में आटा ख़रीद लिया है। इसके अलावा दीगर अशिया की बात करें तो इस वक्त दर्जा अव्वल के घी की कीमतें ओपन मार्केट के अंदर 500 रुपये से ज़ायद हैं और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 155 रुपये फ़ी किलोग्राम बदस्तूर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो दाल माश की कीमत इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। इसकी नई कीमत 545 रुपये यूटिलिटी स्टोर पर सामने आई है और 600 रुपये से ज़ायद कीमत पर शहर की ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो दाल मूंग है ये 322 रुपये, साबुत मसूर 394 रुपये, इसके अलावा काले चने जो हैं वो 298 और दाल मूंग की नई कीमत 377 रुपये सामने आई है। इसके अलावा अगर हम चावलों की बात करें तो चावल शहर के यूटिलिटी स्टोर पर 320 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं और शहर के
जो यूटिलिटी स्टोर हैं, ताहाल इन यूटिलिटी स्टोर पर अभी तक सस्ता घी यानी दर्जा सोम का जो सस्ता घी कंसिडर किया जाता है, इसकी सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका। ईद उल फितर के बाद ताहाल अब तक शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच सकी, और इस हवाले से ख़रीदारी के लिए आने वाले जो सार्फिन हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाए, सस्ता घी जो है वो भी मुहैया किया जाए। इसके अलावा जो चीनी के दाम हैं वो कम किए जाएँ, क्योंकि चीनी के दाम इस वक्त शहर की ओपन मार्केट से भी ज़्यादा हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, तफसील नका कर रहे थे। आपको बताएं, जम होने वाले सैकड़ों स्कूलों के असातिज़ा की हेरा फेरी पकड़ी गई। जम होने वाले स्कूलों के दर्जनों असातिज़ा का ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है ड्यूटी से गायब असातिज़ा के बायस महकमा खजाना को माहाना लाखों रुपए का नुकसान हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के कवायफ मांगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जम होने वाले सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा की हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ है। बेशतर असातिज़ा ऐसे देखे गए हैं जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है महकमा ख़जाना से उनको माहाना लाखों रुपए तनख्वाहें जो हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हैं। स्कूल मर्ज होने के बाद असातिज़ा कहाँ गए, इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मालूम नहीं है कि वो असातिज़ा कहाँ पर है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्त नोटिस लिया है और अथॉरिटीज़ को हदायत की है कि जम होने वाले स्कूलों के असातिज़ा का रिकॉर्ड और उनके कवायफ जो हैं फौरी तौर पर मुहैया किए जाएँ। और इस हवाले से 27 तारीख की डेडलाइन भी दी गई है कि 27 तारीख तक जो है असातिज़ा के कवायफ फराहम किए जाएँ, क्योंकि इस हवाले से देखने में यह है कि असातिज़ा मौजूद नहीं है स्कूलों में और कई असातिज़ा जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहें जो हैं महकमा खजाना से ली जा रही हैं। इस हवाले से वाज़ह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए और जो अहकाम पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको आगाह करें कि LDA स्कीमों में 1,62,000 से ज़ायद प्रॉपर्टी फाइल्स की रिकॉर्ड शिफ्टिंग पर अहम फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितनी भी रिहायशी स्कीमें हैं उनका रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए रिकॉर्ड शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इस हवाले से बड़ी एफर्ट की गई और कई सालों से देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग की बात की जा रही है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा, बल्कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग में नुमाया कामयाबी भी हासिल अभी तक नहीं की जा सकी और इसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहत हैं। 2016 से लेके अब तक इसमें बड़ी रुकावटें भी आई और कंप्यूटर डायरेक्टरेट जो था LDA का, कंप्यूटर सर्विसेज का, उन्होंने बड़े तजर्बात किए, करोड़ों रुपए इसमें ज़ाया भी किए, लेकिन नताइज हासिल नहीं कर सके। इस वक्त हालत ये है कि लाहौर शहर में अगर LDA की बात की जाए तो उसकी सोसाइटीज़ जो हैं उसमें शहरियों का डाटा जो है, प्रॉपर्टी डाटा गैर महफूज है और इसको महफूज बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी भी बहुत कोशिश करते रहे और साबिक निगरान हुकूमत में 13 महीने तक उन्होंने फोकस रखा, लेकिन बात सिर्फ डिजिटाइजेशन तक महदूद रही। अब हाल ही में तैनात होने वाले DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक इस हवाले से काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से शिफ्टिंग की टीम को अलहदा से इंसेंटिव देने का फैसला किया ताकि 2 महीने का जो टारगेट दिया गया है हुकूमत की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी साहब की जानिब से, उसको कम्प्लीट किया जाए। 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड को शिफ्ट किया जाए, दिन लगे रात हो, पूरा 24 घंटे काम किया जाए। DG LDA का कहना है कि इंतहाई संजीदगी के साथ इसको कंप्लीट किया जाएगा। दुर्र नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। बिजली चोरी ना होने पर मबनी सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन गुजर चुकी है। कंपनी के बेशतर दफातर ने बिजली चोरी ना होने के सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी ना होने पर मबनी सर्टिफिकेट जमा करवाने की डेडलाइन गुजर गई है। ताहम कंपनी के तमाम दफातर की जानिब से वजारत पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया गया। वजारत पावर डिवीजन ने आज से 15 रोज़ कबल एक मरासला लेस्को चीफ समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को अरसाल किया था, जिसमें यह कहा था कि वो 23 अप्रैल तक एक सर्टिफिकेट जमा करवाएं जिसमें लाइनमैन, मीटर रीडर्स और तमाम SDOs और एक्सीएंस और SCs शामिल हैं, ये दस्तखत करें और उसके बाद उन्हीं सर्टिफिकेट की रोशनी में
कंपनी के सरबराह एक सर्टिफिकेट वजारत पावर डिवीजन को अरसाल करें जिसमें इस बात की निशानदेही की जाए कि उनके इलाके में बिजली चोरी नहीं हो रही। और उसके साथ में ये भी कहा गया कि अगर किसी कंपनी की जानिब से या किसी दफ्तर ने मतजाद बयान दिया या गलत बयानी करने की कोशिश की तो उसके बाद वजारत पावर डिवीजन की मुख्तलिफ टीमें आकर चेकिंग करेंगी और चेकिंग के दौरान उन सर्टिफिकेट की रोशनी में अगर किसी जगह पर बिजली चोरी पकड़ी गई तो बराह रास्त वहाँ के ऑफिसर और मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन दोनों सूरत हाल में अब जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं वह तज़ाद शिकार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही कर ली गई है। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 केनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से भी मुशावरत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम अज़ कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का भी हुक्म दिया है। नशियात के मुबैना झूठे केस में मुलव्वस करने का मामला SHO समनाबाद, तफ्तीशी और हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहीन अतीक, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। एडिशनल सेशन जज फरीद खोखर की अदालत के बाहर यहाँ पर एक खातून जो जिनका ताल्लुक समनाबाद से है वो इस वक्त इंसाफ के लिए बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है, जिसका कहना यह है कि मेरे शोहर को झूठे मंशियात के केस में मुलव्वस कर दिया और मुलव्वस भी उन्होंने करवाया पुलिस से मिलकर, जो उनके उसका बहनोई था वो भी पुलिस एहलकार है। मेरे पास मज़ीद खातून का क्या मौक़िफ़ है उससे हम जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या कहने आई हैं आप? सर, मैं कहने आई हूँ कि यहाँ से ना मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ अपने मियाँ का इंसाफ चाहने आई हूँ और कहने आई हूँ कि जिन्होंने मेरे मियाँ पे पर्चा किया ना उनके ख़िलाफ़ मैंने FIR करवानी है बस। जी, आपने खातून का जो है मौक़िफ़, मेरे पास यहाँ पर गौहर खान एडवोकेट मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। गौहर साहब, आप ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे जो 22A-22B की दरख्वास्त दी है वो क्यों दी है? अस्सलाम वालेकुम। ये असल में इन्होंने ये किया था कि फैसल अहमद के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करके ना, तो फिर इन्होंने उसको मजिस्ट्रेट से आपके पास माल मुकदमा भी नहीं थे पेश कर सके और फिर हमने इनको जुडिशल होने के बाद दोनों पर्चों में इसकी ज़मानतें करवा ली। एक की सेशन कोर्ट से हो गई है, दूसरी हाई कोर्ट से हो गई है। और अब हमने जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इसको घर से उठाया उसके ख़िलाफ़ हमने 22A-22B की है ताकि उनके ऊपर जज साहब पर्चे के ऑर्डर दें और जो उन्होंने माल उठाया हुआ घर से उसको रिकवर किया जाए। जी, आपने गौहर खान एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ उनका क्या है? बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। FBR में अफसरान की लापरवाही या हिकमत अमली का फुकदान। विफाकी टैक्स मोहतसिब में FBR के खिलाफ शिकायत में 3 गुना इजाफा हुआ है। कलीम अख्तर इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, टैक्स दहिंदगान की जानिब से वफाकी टैक्स मौसम में FBR के खिलाफ शिकायत में 3 गुना इजाफा हो चुका है। बताया गया है कि गुज़श्ता माली सालों की बनिस्बत रवा माली साल की तीसरी सम्माही तक जो टैक्स दहिंदगान की जानिब से शिकायत का अंदराज करवाया गया है उसकी तादाद 800 से तजावुज़ करके 2750 तक पहुँच चुकी है, जबकि सिर्फ रवा माली साल के मार्च के महीने में टैक्स दहिंदगान की जानिब से 1059 के करीब शिकायत का अंदराज करवाया गया। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आम जो टैक्स दहिंदगान हैं उनकी जानिब से इनकम टैक्स रिफ़ंड में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से जो शिकायत हैं उसका अंदराज वफाकी टैक्स मौसम में करवाया गया। जबकि इसके अलावा ताजरों की बहुत बड़ी तादाद ने 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है जो बंदरगाहों पे कंटेनर फंसे हुए हैं, उस हवाले से अपनी शिकायत का अंदराज करवाया। ये भी बताया। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया।